साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का। हम देख रहे थे संस्कृत साहित्य, जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम देख रहे थे, आपके सामने देखे थे शिशुपाल वध हम देखे थे, जो कि माँ की रचना है। उसी की अगली कड़ी में हम देखेंगे आज श्रीहर्ष जो एक संस्कृत साहित्य के कवि हैं और जिनकी रचना है सभी लोग जानते होंगे, नैषधि चरितम। ठीक है, नैषधि चरितम, जिसमें कितने हैं 22 सर्ग है ना। नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। और यह जो नैषधि चरितम है, यह हमारे किसमें है? जो नैषधि चरितम है यह बृहत्त्रयी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम देखेंगे, श्रीहर्ष के पिता का नाम था श्रीहरि। श्रीहर्ष के पिता का क्या नाम था? श्रीहरि। और इनका समय था 1194। इनका समय क्या था? 1194। पिता थे श्रीहरि और समय था 1194। और माता इनकी माता का नाम था मामल्ल्या देवी। ठीक है, इनकी माता का क्या नाम था? मामल्ल्या देवी। माता, पिता, मामा कौन थे? ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलता है परीक्षा में ना। तो इनके पिता का क्या नाम था? श्रीहरि। माता का क्या नाम था? मामल्ल्या देवी। और इनके मामा कौन थे? तो मामा मम्मट थे ना। श्रीहर्ष के मामा थे मम्मट, और आश्रय जयचंद के आश्रय थे। जो कन्नौज के शासक थे जयचंद, उन्हीं के आश्रय में श्रीहर्ष रहते थे। और रीत इनकी बैदर भी थी। रस जो इनका अंगी रस है वह श्रृंगार रस है ना। इस प्रकार काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट जो है श्रीहर्ष के क्या थे? मामा थे ना। काव्य प्रकाश के रचनाकार जो है मम्मट श्रीहर्ष के मामा थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नैषधि चरितम के संगीत में निम्न कृतियों का उल्लेख मिलता है, जो कि इनकी कृतियां हैं। जैसे है श्री विजय प्रशस्ति। ये जो नैषधि चरितम में जो संगीत आता है, उसी में इन कृतियों का उल्लेख है ना, मिलता है। जैसे श्री विजय प्रशस्ति पहला है, और दूसरा है ऐश्वर्य विजय प्रकरण। तीसरा कौन सा है? खंडन खंड खाद्य। खंडन खंड खाद्य तीसरा है। और चौथा है नवसाहसंक चरित ना, चंपू। पांचवा है अरण्य वर्णन। और छठा है हिंद प्रशस्ति। छिंद प्रशस्ति है, हिंद प्रशस्ति नहीं है। और सातवां है जो शिव शक्ति प्रशस्ति। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जैसे नैषधि चरितम के संगीत में हमें श्रीहर्ष की निम्न कृतियों का उल्लेख मिलता है। जैसे है, पहला है श्री विजय प्रशस्ति। दूसरा क्या है? ऐश्वर्य विजय प्रकरण। पहला विजय श्री विजय प्रशस्ति है, दूसरा ऐश्वर्य विजय प्रकरण है, तीसरा खंडन खंड खाद्य है, और चौथा जो है नवसाहसांक चरित है, चरित चंपू है ना। पांचवा क्या है? अरण्य वर्णन है। और छठा क्या है? छिंद प्रशस्ति। और सातवां है शिव शक्ति प्रशस्ति। इस प्रकार इनकी जो 7 रचनाएं मिलती हैं, जो किसमें हैं? नैषधि चरितम के संगीत में इनका वर्णन मिलता है ना। तो नैषधि चरितम में नल और दमयंती के प्रणय प्रेम का वर्णन है ना। जो नल दमयंती हैं, ये लोग क्या करते हैं? दूसरे से बहुत ही प्रेम करते हैं, तो उसी का वर्णन इसमें है। नैषधि चरितम विद्वानों के लिए औषधि है, जिसके कारण इसे नैषधि विद्व औषधम कहा जाता है ना। नैषधि चरितम जो है विद्वानों के लिए औषधि के समान है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे नैषधि विद्व औषधम कहा जाता है। यह बृहत्त्रयी में क्या है? प्रमुख है या मुख्य इसका स्थान है ना। नैषधि चरितम का मुख्य स्थान है बृहत्त्रयी में।
क्योंकि इसमें कितने हैं 22 सर्ग है नैषधि चरितम में। आपको हमने बताया था अभी कि जो बृहत्त्रयी है उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं, तो इसमें नैषधि चरितम भी आता है ना। और हम देखेंगे सर्ग संख्या 12-13 में वीर रस का वर्णन हुआ है ना। और इसमें क्या है, हरणी छंद, मंदक्रांता छंद प्रमुख है। तो 10वें, 12वें और 13वें में वीर रस का वर्णन हुआ है और इसमें हरणी और मंदक्रांता छंद जो है प्रमुख रूप से है ना। तो माता कौन है, और पूछते हैं माता कौन है, तो माता है माँ मल्ल्या देवी। पिता कौन है, पिता श्री हरि है। मामा कौन है, श्रीहर्ष के मामा का क्या नाम है, मम्मट। और ये आश्रय थे जयचंद के, जो कि कहाँ है, कन्नौज के शासक हैं जयचंद, उन्हीं के आश्रय थे, आश्रय में रहते थे। और इनकी जो रीति है वैदर्भी रीति है। और रस जो है, अंगिरस जो है श्रृंगार है, श्रृंगार। और नैषधि चरितम के संगीत में निम्न कृतियों का उल्लेख मिलता है इनके, जो कि 7 हैं। श्री विजय प्रशस्ति, ऐश्वर्य विजय प्रकरण, खंडन खंड खाद्य, 9 साहसांक चरित, चंपू अरण्य वर्णन, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति प्रशस्ति। इस प्रकार हम देखते हैं नैषधि चरितम में क्या है, नल और दमयंती के प्रलय और परिणय का वर्णन है। तो इस प्रकार हम इन सब चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे नोट किए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से आपको एक ना एक जरूर मिल जाएगा, इसलिए इसको आप लोग अवॉइड बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। और हो सके तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि नोट किए रहेंगे तभी आप लोग इसको रिवीजन कर पाएंगे। जब रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी ना, जब याद रहेंगी तभी आप परीक्षा में अच्छे नंबर पा सकेंगे। इसलिए अगर सफलता प्राप्त करना है तो चीज़ों को बार बार रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।